नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज 13 फरवरी वार शुक्रवार। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार को फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस डील की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जाएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के 17 से 20 फरवरी के 3 दिवसीय भारत दौरे पर सौदा हो सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद PM एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालय के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में PMO और मंत्रालय के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटरीट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। मदनी ने कहा, वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला, ये मनमाना और एक तरफा। वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर लंदन के अखबार का दावा। लिखा, एयर इंडिया ने केस छोड़ने के लिए 10 से 20 लाख का ऑफर दिया। 10 ट्रेड यूनियन के भारत बंद का मिला जुला असर। US से ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब में हड़ताल। देश में बैंकिंग सेवाओं पर असर नहीं। UN का दावा, दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी जैश ने ली। हमले के लिए महिला आतंकियों की भर्ती की। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र। राजस्थान में गर्मी बढ़ी। बिहार झारखंड में पारा 10 सेल्सियस से नीचे। हिमाचल में 42 दिन बाद स्कूल खुले। जम्मू और कश्मीर में अगले 9 दिन बर्फबारी नहीं। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में अरबपति का बेटा 7 घंटे में छूटा। रिमांड की वजह नहीं बता पाई पुलिस। घटना के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया था। हरियाणा में अब खराब मौसम के दौरान VIP और VVIP विमान उड़ाना आसान नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री भी इस नियम से बाहर नहीं जा पाएंगे। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने राज्य के विमानों की उड़ान को लेकर ऐसा टेंडर जारी किया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब मौसम अनुकूल न होने पर उड़ान को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। हिमाचल में देशव्यापी हड़ताल का असर। शिमला में आक्रोश रैली, जिला में धरना। 15,000 बिजली कर्मचारी और इंजीनियर स्ट्राइक पर। स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाने का विरोध। दल खालसा के नेता ने कहा, सिखों पर हिंदुत्व संस्कृति थोपने की कोशिश, हमें नामंजूर। शिमला में ठंडी बीती मैदानी इलाकों की रातें। 7 जगह तापमान 5 सेल्सियस से कम। विंटर सीजन में सामान्य से 16% कम बारिश। हरिद्वार और ऋषिकेश के कई मंदिरों के बाहर ड्रेस कोड को लेकर सख्त संदेश वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में साफ लिखा है, सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन कर सहयोग करें। मथुरा के वृंदावन में नए बने सिद्धिविनायक होटल में बुधवार को भीषण आग लग गई। इससे होटल के अंदर घना धुआं भर गया। इसमें 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि 40 लोग होटल के अंदर फंस गए। उसी दिन ही होटल का उद्घाटन हुआ था। इसके कुछ ही घंटे बाद आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने इंडिया US ट्रेड डील के जरिए भारत माता को बेच दिया है। यह पूरी तरह सरेंडर है। अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदेंगे। हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। राहुल के आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। मैं बताती हूँ कि भारत को किसने बेचा। इसे कांग्रेस ने बेचा। बाली में जाकर सौदा करके आए थे। ट्रेड फेलिसिटेशन पर साइन करके आ गए थे। भारत के फायदे के लिए उसमें कुछ नहीं था। डेमोक्रेटिक पार्टी की अमेरिका सांसद सिडनी कमलेकर डोव ने राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दोनों देशों के बीच वर्षों में बना भरोसा को नुकसान पहुंचाया गया है। उनके मुताबिक यह फैसला बेवजह था।
और इससे रिश्ते में दरार आई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ ट्रेड डील में 1 साल से ज़्यादा समय लगा दिया। इस वजह से 2025 में होने वाला दिल्ली क्वाड समिट नहीं हो पाया। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। बांग्लादेश चुनाव में मतदान खत्म, वोटों की गिनती जारी, 48% वोटिंग हुई। बीएनपी जमात में मुकाबला, झड़प के बाद बीएनपी कार्यकर्ता की मौत। चीन के संघई में एक व्यस्त सड़क अचानक धंस गई और 10 से 20 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। घटना मिनहांग डिस्ट्रिक्ट के केक्सिन रोड के पास हुई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पाइपलाइन फटने से हादसा हुआ। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी 13 साल की बेटी किम जो ए को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने गुरुवार को सांसदों को दी गई जानकारी में यह दावा किया। बीजिंग दौरे पर पिता के साथ दिखी थी, पब्लिक प्रोग्राम्स में भी नजर आ रही। इजराइल पर गाजा में वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी के मुताबिक यह बम पहले हवा में ईंधन जैसा एक बादल फैलाता है और फिर उसमें आग लगा देते हैं। इससे बहुत बड़ा आग का गोला बनता है। आसपास की हवा खींचकर एक तरह का जीरो वैक्यूम पैदा हो जाता है। इनसे तापमान 3500 डिग्री पहुंचा और हजारों इंसान भाप बनकर गायब। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाई। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रक पर तैनात किया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क चांद पर एआई सैटेलाइट फैक्ट्री लगाएंगे। मस्क ने बताया कि वे इसके जरिए सूरज की ऊर्जा कैप्चर करना चाहते हैं। मस्क ने अपनी एआई कंपनी XAI की इंटरनल मीटिंग का 45 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। सेंसेक्स 559 अंक गिरकर 83,675 पर बंद। निफ्टी भी 148 अंक लुढ़का। आईटी और रियल्टी शेयर्स में बिकवाली रही। चांदी आज 5,835 गिरी, कीमत 2,61,000 प्रति किलो हुई। सोना 1,175 गिरकर 1,56,000 पर आया। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई है। दिसंबर में ये 1.33% पर थी, 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। मई 2025 में महंगाई 2.82% पर पहुंच गई थी। सरकार ने गुरुवार 12 फरवरी को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 ने व्यूअरशिप के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत और श्रीलंका में शुरू हुए टूर्नामेंट के पहले दिन का खेल 18.3 बिलियन मिनट पर देखा गया, जो आईसीसी इवेंट के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग व्यूअरशिप बन गई है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC में 515 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने यंग प्रोफेशनल के 91 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 108 पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में 859 वैकेंसी। लास्ट डेट 13 फरवरी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।